आखिरकार जो डर था वो हुआ, जिस बात को बार बार मैं बोल रहा था। फ्रांस ने भी आखिरकार इजराइल पर बैन लगा दिया है, पाबंदी लगा दी है। और एक नहीं, दो नहीं, 28 इजराइल के यहूदी सेटलर्स के ऊपर, यहूदियों के ऊपर बैन लगाया है फ्रांस ने। और फ्रांस ने सख्त बयान दिया है। फ्रांस इजराइल का पुराना दोस्त और साथी है। ऐसे में इजराइल ने इतना बड़ा वॉर क्राइम कर दिया है कि अब उसके साथी ही उससे दूर हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि इजराइल के 28 जो सेटलर्स हैं, जिन्होंने फिलिस्तीन में उत्पात मचाया, जिन्होंने फिलिस्तीनियों के घरों पर, गाड़ियों पर, उनके खेतों पर हमला किया, ऐसे 28 सेटलर्स पर फ्रांस ने बैन लगा दिया है। और फ्रांस ने आगे यह भी कहा, जो इल्लीगल सेटलमेंट फिलिस्तीन के इलाकों में इजराइल कर रहा है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इसको तुरंत बंद करना होगा, इजराइल को संभलना होगा, कदम उनके खिलाफ उठाना होगा जो क्राइम कर रहे हैं और जो सिविलियंस के ऊपर, फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। फ्रांस ने यह भी कहा कि इजराइल के इस इल्लीगल सेटलमेंट की वजह से 2 स्टेट सॉल्यूशन खतरे में है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। मेरे दोस्तों, इसे कहते हैं जोरदार गीले हाथ का तमाचा, अपने ही दोस्त से अपने मुंह पर खाना। उधर यूएन की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो हालात पर नजर रखने के लिए जाती हैं और रिपोर्ट बनाकर लाते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव ने फिर से कहा है कि इजराइल आने नहीं दे रहा है। नेतन्याहू हमें इजराइल आने नहीं दे रहा है, गाजा जाने नहीं दे रहा है। और ये कोई खबर नहीं है, ये नया नहीं है। सन 2008 से ही इजराइल हम पर रोक लगाता है, हमें आने से रोकता है, आने से मना करता है। और ये इसलिए कर रहा है ताकि गाजा में सेफ इलाकों में, सिविलियंस के इलाकों में वो जो हमला कर रहा है वो उसको छुपा सके। इजराइल ने जो क्राइम किए हैं उनकी तस्वीरों को, उनके सबूतों को छुपा सके, उस सच को छुपा सके, इस वजह से इजराइल हमें आने की अनुमति नहीं दे रहा है। वहीं ब्रिटेन के लेबर पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने साफ तौर से कह दिया है कि हमारी ही सरकार इजराइल को हथियार दे रही है और इजराइल उस हथियार का इस्तेमाल करके वॉर क्राइम कर रहा है। हमें हथियार देना बंद करना चाहिए, फिलिस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए, यानी पूरी तरह से फिलिस्तीन के समर्थन में। देखिए, children are being killed at the moment, and they're being killed with weapons supplied by this government. Sunak today has expressed his concern. Cameron has called for the Israelis to pause and think again. Anyone other than calling for an immediate ceasefire is complicit in these war crimes. Keir Starmer! Shame on you! Rishi Sunak! Shame on you! Stop bombing Gaza! Stop bombing Gaza! Stop bombing Gaza! We know that children are being bombed like poor Hind who died. जर्मनी की विदेश मंत्री ने भी बड़ी बात कही, साफ तौर से इजराइल को झकझोर दिया और कह दिया कि इजराइल सेल्फ डिफेंस का मतलब ये ना समझे वो कुछ भी कर सकता है। इजराइल को सेल्फ डिफेंस के नाम पर गाजा के लोगों को देश से निकाल देना ये ऑप्शन नहीं है, इसको बंद करना होगा। जिस जगह पर इजराइल हमला कर रहा है, राफा बॉर्डर, वहां से एक सिक्योर रास्ता बाहर निकलने का इजराइल को देना होगा। उधर नेदरलैंड में ट्रेन स्टेशनों पर एक्टिविस्ट्स के द्वारा, ग्रुप्स के द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में पर्चे गिराए गए हैं। Beste reizigers, helaas moeten wij u meedelen dat u betrokken bent bij genocide. De Nederlandse regering gebruikt uw stem en uw belastinggeld om Israël militair, politiek en economisch te steunen bij de vernietiging van Gaza en haar bevolking. Zo weigert Nederland om te vragen om een wapenstilstand. Daarnaast doet uw regering er alles aan om Israël in de VN te beschermen tegen sancties. Ook in de Tweede Kamer staat men aan de kant van genocide. De meerderheid van het Nederlandse parlement heeft gestemd om de uitspraak van het ICJ naast zich neer te leggen.
Nederland levert ook onderdelen voor de F-35-bommers die dood en verderf zaaien in Gaza. मेरे दोस्तों, इसके अलावा वॉर क्राइम की ताज़ा तरीन तस्वीरें आपके सामने। ये उजड़ा हुआ जो आपको घर दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रही है, ये ऐरी गैरी बिल्डिंग नहीं, ये गाज़ा के अंदर यूएन का, ह्यूमन राइट UNRWA का हेडक्वार्टर था, जिसको ध्वस्त कर दिया गया है। एक एक चीज़ मिट चुकी है। हालात तस्वीर से पता चल रहे हैं, गाज़ा में इजराइल किसी को नहीं बख्श रहा है। इजराइल के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी बेगैरती पूरी तरह से दिखाते हुए ये तक कह दिया कि गाज़ा के अंदर जो लोग मारे गए हैं वो इसी लायक थे, उनको मारा जाना चाहिए था। אנחנו מטפלים בעזה רק במחבלים. מי שקיבל כדור כנראה מגיע לו. מי שחוסל בעזה, אנחנו הורגים מחבלים. מי שבא לרצוח ילדים, זה 7 לאוקטובר, זה אנשים פונדמליסטים, החברים שלכם מעזה. אלה שבאו. ילדים, כמה ילדים יצחו בגיל ב7 לאוקטובר? מה את אומרת בכלל? אין לך בושה? אתם בושה לכנסת. זה שאתם עומדים פה על בושה לכנסת. אתה בושה לאנושות. את מקבלת פה במה, ואתם טוענים לדמוקרטיה? איזה יהודי, תגידי, עומד ברמאללה ונואם ככה באולם? מי? נעצור פה. קיבלתי כבר שבועיים פעם, כן? בושה וחרפה לדבר על כזה דבר אחרי 7 לאוקטובר, מה שעשו המחבלים, עוד מישהו שיצדיק אותם פה בכנסת הזאת. וטוענים לזכות הדיבור, כן? דמוקרטיה קוראים לזה. איזה דמוקרטיה? לרצוח... वहीं इजराइल ने खुली चुनौती दे दी है UNRWA को। कह दिया है कि फ़िलिस्तीन के इलाके से UNRWA के दफ्तर को हम बंद करेंगे और हमारे इजराइल की कोई कंपनी ह्यूमन राइट संगठन UNRWA से कोई डील, कोई एग्रीमेंट नहीं करेगी। दोस्तों, उधर इजराइल ने जनीन के इलाके में रेड करके सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों को बेगुनाह गिरफ्तार किया है। घरों में घुस कर मार पिटाई की है, महिलाओं को पीटा है, बच्चों को पीटा है और बच्चों तक को गिरफ्तार किया है। और तो और कई घरों में बुरी तरह से आग लगा दी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इजराइल का स्पोक पर्सन नंगा हो गया। एंकर ने पूछ लिया कि बताइए, UNRWA आतंकियों से जुड़ा हुआ था, इसके लिए आपके पास क्या सबूत है? इस पर जो इजराइल का स्पोक पर्सन था वो बातों को गोल मोल करने लगा। उसने किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ये वीडियो इसका वायरल हुआ और इजराइल एक बार फिर से शक के घेरे में आ गया। वो वीडियो ये है। When we said that UNRWA, at least 13 UNRWA staff members, and that's apart from the thousands of UNRWA graduates, but the 13 UNRWA staff members were directly involved in the October 7th massacre. That was the tip of the iceberg. Yeah, do you have any of evidence the complicity for that? and That's my collusion. question. Of because you course, haven't because this published was it. all collected. Because this was all collected on the basis of intelligence that Where's has been the evidence? shared with our allies. Intelligence that has been shared with our allies. When I'm not was going it to shared come with and reveal... Britain? Because Britain claimed it didn't know. I can't speak to the specific intelligence that has been shared with individual Western partners, but that evidence is out there. It is clear. Is This there is not direct deflection. evidence about those 13 names? मेरे दोस्तों, गाजा में हमास तो हमास, गजा के कुत्ते भी इजराइल से लड़ रहे हैं। जी हाँ, रिपोर्ट यही है। रिपोर्ट यह है कि गाजा के अंदर जो वो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो इजराइल की सेना के ऊपर हमला कर रहे हैं, किसी के पैर में काट रहे हैं, कहीं कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि हमला तो किया है, लेकिन घायल होने की खबर नहीं है। अगर होगा भी इजराइल का कोई सैनिक घायल तो उसको छुपाने की कोशिश इजराइल करेगा एज यूजुअल। लेकिन आपको बता दूं कि खबर यह है कि कई सारे गाजा के कुत्ते इजराइल के अंदर भी घुसे हैं बॉर्डर क्रॉस करके। तो अब आप ये कह सकते हैं, जैसे हमारे अब्बास भाई ने कहा कि हो सकता है हमास ने ट्रेनिंग दी हो, तो ये भी हो सकता है, होने वो कुछ भी हो सकता है। मैदान जंग है भाई। अगली खबर की तरफ चलते हैं। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर का एक और क्राइम बताता हूँ इंसानियत के खिलाफ। आपको मालूम है कि गाजा के अंदर लोग भूख से मर रहे हैं, मालूम है ना? अब सुनिए, UNRWA के द्वारा आटा भर कर ट्रक से गाजा की तरफ भेजा गया कि सबसे पहले आटे की ज़रूरत है, ब्रेड की ज़रूरत है, रोटी की ज़रूरत है। तो आपको बता दूं कि इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने उन आटे के ट्रक्स को पास होने के लिए, गाजा के अंदर जाने के लिए परमिशन ही नहीं दी।
जिसकी वजह से अभी भी गाजा भूख से तड़प रहा है। इससे पहले की रिपोर्ट में आपको मैं बता चुका हूं कि अमेरिका ने $14 बिलियन अप्रूव कर दिया है इजराइल के लिए, खूब अंधा पैसा दिया है। ऐसे में एक अमेरिका के खुद नेता सामने आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और पूरी दुनिया के सामने उन्होंने कहा है, ताने कसते हुए कि हाँ, कुछ मत बोलो, बस उनको हथियार देते रहो, पैसा देते रहो और उनसे इजराइल से कुछ मत कहो। जितने भी सिविलियंस मारे जा रहे हैं उस पर हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, बस उनको हथियार देते रहो, पैसा देते रहो। एक तरह से बिना बोले फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए अमेरिकी सेनेटर ने कहा, जो कुछ हो रहा है देखने के काबिल नहीं है। अजीब बात यह है कि हम पैसा दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं और हम ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिविलियंस को बचाओ, गाजा में सिविलियंस की मौतें नहीं होनी चाहिए। तमाम रिक्वेस्ट को अमेरिका की, हमारी खुद नेतन्याहू इजराइल रिजेक्ट कर रहे हैं। हम हथियार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और इजराइल हमारी एक भी नहीं सुन रहा है। सुनिए। Last week, Secretary of State Blinken made his 5th trip to Israel, where this time he urged Prime Minister Netanyahu not to launch a major military operation against Rafah, a city in southern Gaza whose population has increased 5-fold since the beginning of the war, because Palestinian refugees fleeing from northern Gaza and other parts of Gaza were told by the Netanyahu government that Rafah was a safe place for them to go. Within hours of meeting with Secretary Blinken, Prime Minister Netanyahu rebuffed that request and announced publicly that he had decided to launch just such an operation against Rafah. And yesterday, as if to rub it in, Prime Minister Netanyahu appeared on ABC Sunday television here in the United States to say that despite the requests from the United States, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए अगले अपडेट का। जय हिंद।